जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी श्री निर्मला देवी प्रणीत सहयोग परिवार प्रतिष्ठान एनडीए पुणे से विश्व के सारे सहयोग ध्यान केंद्रों की ओर से ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। सहयोग परिवार प्रतिष्ठान एनडीए पुणे येथून ऑनलाइन उपस्थित सर्व साधकांचे आम्ही हृदयापासून स्वागत करतो। योग का अर्थ है अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, स्वयं को जानना और स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाना। और आज के इस ऑनलाइन आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम में हम उसी अहम हमारे जीवन को ध्येय को प्राप्त करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम है आत्म साक्षात्कार का। हम अभी जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। सर्वप्रथम हम आज जानेंगे सहयोग क्या है। तत्पश्चात हम जानेंगे योग का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। उसके बाद परम पूज्य श्री माता जी द्वारा हम हमारे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम सहयोग के लाभ देखेंगे और अंतिम में हम देखेंगे कि सहयोग ध्यान कैसे करना है, सहयोग ध्यान से हमें कैसे जुड़ना है। तो सर्वप्रथम हम अब जानते हैं सहयोग है क्या। हमारे साथ आज उपस्थित है डॉक्टर प्रताप उदवानी जी, जो बाल रोग तज्ञ हैं और 28 साल से वो सहयोग में कार्यरत है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रताप उदवानी जी का कि वो हमें सहयोग के बारे में मार्गदर्शन करें। भारत की इस योग भूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देखने वालों को हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हार्दिक बधाई। भाई और बहनों, हम इस योग भूमि में पैदा हुए हैं। हम बहुत गर्व से सभी को कहते हैं कि हम योग भूमि के वासी हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि योग भूमि क्या है और योग क्या है? भाई बहनों, बहुत सारे प्रकार के योग हम जानते हैं। कोई कर्मयोग कहता है, कोई हठ योग कहता है, कोई सांख्य योग, कोई भक्ति योग, ज्ञान योग, पता नहीं कितने सारे। अगर हम इनको एक एक को भी सीखना चाहें तो हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, हम नहीं सीख सकेंगे और उसमें सही क्या है गलत क्या है वो भी कभी जान नहीं पाएंगे। बहुत बार हम योग केवल शारीरिक क्रियाओं को ही समझते हैं कि योग यानी योगासन, वो उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वही पूर्ण योग है ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका बहुत सुंदर जवाब श्री वशिष्ठ जी ने, जो कि श्री राम जी के गुरु थे, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में एक कहा है कि सर्वश्रेष्ठ योग कुंडलिनी योग है। क्योंकि ये किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताता, बल्कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम करके, इंटीग्रेट करके वो उसको कुंडलिनी योग सबको एग्जीक्यूट इंटीग्रेट करता है। और कुंडलिनी योग के बारे में हमारे भारत भूमि में कई साधु संत जो हुए हैं, आदि शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी, समर्थ रामदास स्वामी जी। समर्थ रामदास स्वामी जी ने तो कहा है कि तत्क्षण कुंडलिनी जागृत होती है, केवल देने वाला अधिकारी और लेने वाला योग्य होना चाहिए। कबीरदास जी, गुरु नानक साहब, इस तरह असंख्य साधु संतों ने इसका वर्णन किया।
लेकिन भाई और बहनों, हम सबके सौभाग्य से हम और आप जैसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए इसको अत्यंत सरल तरीके से हम जैसे लोग कर सकें, उस तरह सुपाच्य, सुभाष्य और सरल तरीका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में शुरू किया, जिसे कि उन्होंने नाम सहज योग दिया, इसलिए कि अत्यंत सरल है कि हम जैसे घर गृहस्थी में रहने वाले लोग बिना किसी क्लिष्टता के, बिना किसी अपने घर बार को छोड़े हुए, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेनस ट्रेनिंग के, सिंपल सरल तरीके से बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, अमीर से लेके गरीब तक और छोटे से लेके बड़े से बड़े आदमी तक, अनपढ़ से लेके अत्यंत पढ़े लिखे लोगों तक जो इसको कर सके, सभी के लिए समान। जिस तरह श्वास लेना सभी का अधिकार भी है और सभी को उसको आता भी है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार ये उन्होंने सहज योग सरल तरीके से 1970 में इसका आविष्कार किया है, जो कि आज हम सबके सौभाग्य से हमें जानकर खुशी होगी कि हमारे देश से निकला हुआ ये योग जो सहयोग है, ये संसार के 140 से भी ज्यादा देशों में, जो अत्यंत उन्नत देश है, उसमें भी पहुंच चुका है। इस पर रिसर्च हो चुका है। डॉक्टर्स को एमडी और पीएचडी की उपाधि दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मिल चुकी है। एक कृषि वैज्ञानिक को इस पर पीएचडी मिल चुकी है। यहाँ तक कि वेस्टर्न देशों में, रशिया में और बहुत सारे देशों में इस पर रिसर्च हुआ है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, लॉयर्स, जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है, वो इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। और विश्वास तब होता है जब किसी चीज, ज्ञान जब सिद्ध हो जाए तो विज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान सिद्ध हो चुका है। श्री माता जी ने इसको सिद्ध किया है और इसको हम अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फील कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको बता सकता हूं कि मैं पिछले लगभग 28 साल से इस सहयोग के ज्ञान से जुड़ा हूं, और आपको ये मैं एक प्रकार से थोड़ी सी गारंटी कह सकता हूं, लेकिन फिर भी आप मुझ पर भी भरोसा ना करें, उसको आजमाएं। आप खुद इसको अपने आप ऊपर आजमाएं और उसको करके देखें, क्योंकि पूर्णतया निःशुल्क है और आप इसको घर में अपने बैठे बैठे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको जो श्री माता जी ने किस तरह से प्रस्तुत किया है, आप अगले वीडियोस में आप जानेंगे कि उन्होंने कितना इसको सरल, इसका बेस है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में एक सैक्रम नाम की बोन होती है, अस्थि होती है, उसके अंदर वो सुप्त अवस्था में रहती है। तब तक हम उसके बारे में जानते नहीं जब तक वो जागरूक नहीं होती। जब जागरूक हो जाती है तब हम उसको अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फील करना शुरू करते हैं। न केवल फील करते हैं बल्कि हमारे जीवन में होने वाले बदलाव को भी फील करते हैं। और जैसे जैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है वैसे वैसे हमारा विश्वास, अंधविश्वास नहीं, विश्वास, क्योंकि वो हमें रिजल्ट देता है और तब हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज इस योग दिवस पर, इस शुभ अवसर पर जो हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका हम सब लोग खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इसका उपयोग जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रताप उदवानी जी, आपके इस मार्गदर्शन के लिए। अब हम जानेंगे योग का अर्थ क्या है और हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, साक्षात श्री माता जी से। आप सब भक्तगणों को हमारा प्रणिपात।
श्री कृष्ण ने कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्, योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आर्तता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई गर संबंध ही नहीं जुटा। गर हम उनके राज्य में ही नहीं हैं तो परमात्मा भी हमारी बात कैसे सुन सकते हैं। सुदामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति है, सिर्फ उसकी चालना मात्र करने की है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहज ही में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। श्री कृष्ण जी ने किस तरह से सहयोग किया था? जब वो छोटे से थे तो गोपियों को छेड़ते रहते थे। जब वो घघरी भर के अपने सर पे चलती थी तो उसको कंकड़ मार के तोड़ देती। ये उनकी लीला जो थी, ये जो चुहुल थी, इसके पीछे में बहुत बड़ा कार्य था। उस जमुना जी में जिस राधा जी के पैर होते थे वो राधा जी स्वयं रा माने शक्ति और धा माने धारणा करने वाली, उस शक्ति के पैर उसमें पड़ते थे। उसका पानी ही गंगा जल जैसे पवित्र हो गया, उसमें चैतन्य आ गया। वो पानी भर के जब गोपियां चलती थी तो उनके कंकड़ मार के जो पानी उनके पीठ पर गिरता था उससे उनकी कुंडलिनी जागृत करते थे। इसीलिए उनको लीलाधर कहते। जब रा माने शक्ति और स उसके सहित, शक्ति के सहित जब वो नृत्य करते थे तब भी उनके अंदर से चैतन्य बह करके सबके अंदर जाता था और उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी। उस जमाने में न तो ऐसी पब्लिक थी, ना ऐसे लोग थे जो बैठ करके किसी के भाषण सुनते, ना ऐसी जनता थी जो परमात्मा के खोज में घंटों बैठ करके सुनती की चीज क्या। मनोरंजन के साथ ही उन्होंने अपने लीला के साथ ही लोगों की कुंडलिनी जागृत कर। आप ही के अंदर शिव विठल सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है और यह कार्य सहज ही होना चाहिए। जैसे कल कोई साहब कह रहे थे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य लोग कहते हैं। मैंने कहा कहने वाले कहते होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जो मूलभूत चीज है वो सहज होनी चाहिए। जो जीवंत चीज है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे? इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप जागृत होकर के आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देती है। हर एक चक्र पे एक एक देवी देवताएं बैठे हुए हैं। जो इसे जानता है और समझता है उसी को ये कार्य करना चाहिए। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई
ब्रह्मरंध्र को छेदती है और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा का। जितने भी धर्मों के आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए, सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए। ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है, माने जिसका फिर से जन्म हुआ, माने कोई झूठ मूठ का जन्म नहीं होता है, असलियत का जन्म। माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस जीव का शिव से जब योग घटित होगा तभी वो योग होता है। वो कुछ कहने से कि हम योगी हैं, आप योगी नहीं हो जाते। आप योगी हैं तो आपके अंदर शक्ति क्या है? लोग हैं पैसे के लिए दौड़ते, क्या परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में आता है क्या? हम देहातों में जाते हैं, लोग हमें 10 पैसे देंगे, 25 पैसे देंगे, हमने कहा भाई हम पैसा नहीं लेते, अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप पृथ्वी माता को अगर पैसा दे तो तब क्या वो बीज उगाती है? वो तो अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करती है, उसका कोई लेना देना बनता नहीं, ये उसका स्वभाव है। जिस स्वभाव में वो बैठी हुई है उसी स्वभाव से वो कार्यान्वित है। क्या आप सूर्य कुछ पैसा चढ़ाए तो क्या सूर्य को पैसा लेना आता है? वो अपने स्वभाव से कार्यान्वित है। इसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण भी हमारे स्वभाव से ही होता है, उसमें आपका हमारा देना लेना नहीं बनता। आपकी जो शक्ति है वो आपके पास है, उसको निहित अवस्था में रखा हुआ है और अब उसको जागृत अवस्था में लाना है। बस ये सीधा सरल कार्य है, वो कोई कठिन काम नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो जब वो 6 चक्रों में से गुजरती है तो इन्हीं चक्रों में से ये सूक्ष्म चक्र हमारे अंदर में है, ये जब जागृत हो जाते हैं, इनके अंदर जब देवताएं जागृत हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। अब बहुत से लोग हैं, उनके ये गुरु हैं, वो गुरु है, तंदुरुस्ती इतनी खराब, मेरे पास आते ठीक होने की। मैंने कहा भाई एक माँ के दृष्टि से मैं पूछती हूँ कि तुमने गुरु रख छोड़े तो किस दिन के लिए? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखे। माँ तो यही कहेगी होंगे गुरु होंगे, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें क्या फायदा किया? और कहा गया है नानक साहब ने कि जो साहिब से मिली है, जो साहिब से मिला है वही सदगुरु है। और सारी बातें करने से फायदा क्या? सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। बात करने से कोई पेट भर सकता है या बात करने से क्या आत्मा प्राप्त हो सकता है? ये तो कृति है जिसे करना चाहिए। और जब तक ये कृति घटित नहीं होती तब तक आपको भी अंधता से नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में 2 तरह के लोग मैंने देखे, एक तो अंधता में फंसे हुए हैं और एक तो बिल्कुल ही उद्दामता में। इन दोनों के बीच में सहयोग खड़ा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खड़ा हो गया है और इस भूमि में राजस्थली में विशेष रूप से होना चाहिए, ऐसा मेरा पूर्ण विचार था। क्योंकि यहाँ चैतन्य जहाँ तहाँ मुझे दिखाई देता है, लेकिन आप लोग मुझे मिले नहीं थे उस वक्त। इसलिए मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने आस्तिक भूमि में असली लोग नहीं होंगे, सब यही नकली लोग हैं। अब आपसे मिल लिया है तो कुछ न कुछ कार्य जरूर हो सकता। कुंडलिनी के बारे में एक भाषण में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। आपकी बाकी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध हैं। क्योंकि आज इच्छा हुई कि हमारे पास ज़मीन नहीं, फिर इच्छा हुई कि हमारे पास घर नहीं। कोई भी इच्छा पूर्ति होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती। दूसरी इच्छा आती, तीसरी इच्छा आती, चौथी इच्छा आती। ये तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी सिद्धांत है कि पूरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने से फिर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती? वही शक्ति जिसे कि शुद्ध इच्छा कहना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने रखी हुई है। और ये शक्ति शुद्ध इच्छा की जब जागृत हो जाती है और जब योग घटित होता है तो अब लेने का क्या है, पाने का क्या है, अब देने का। जब तक प्रकाश आता नहीं तब तक
इस पे मेहनत होती है कि दीप कैसा जलाया जाए, लेकिन जब वो जल जाता है तब वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार आपके भी अंदर ये दीप है और आप परमात्मा के मंदिर हैं। उसमें सिर्फ दीप जलाना मात्र है। अब लोग कहते हैं आप पापी हैं, आपने ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, इसलिए भोग रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए इतना रुपया चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ। ये सब बेकार बात है। परमात्मा ने आपको मनुष्य स्थिति में ला दिया। पशु माने जो पाश में है उससे ला करके स्वतंत्रता में रख दिया है। अब स्व के तंत्र को जानना है। स्व का तंत्र माने अपने आत्मा का जो तंत्र है, उसे मात्र जानने से ही आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे हम योगी जन कहते हैं, जो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। पर योगियों के बारे में भी अपनी कल्पनाएं खूब सारी बनी हुई हैं कि जो घर द्वार छोड़ करके संसार से भागा पलायनवाद कर रहा है। भागना क्यों? हमारे यहाँ जितने साधु संत हुए सब घर द्वार में बैठे थे। किसने शादी नहीं की थी? क्या श्री राम ने विवाह नहीं किया था कि श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया था? संसार में रह करके ही परमात्मा को पाना है। इससे भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भगेड़ू लोगों को क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है, लेकिन जो चीज अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं, बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप सब बातें छूट जाएंगी। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाए। अपने ही आप काम बन जाएगा। आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे और आप जान जाइएगा कि ये चीज क्या है। क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन से चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो हैं वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएं और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति है। ये दोनों शक्तियां के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म अगर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं, और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए ज़रूरी होता है कि जब किसी चीज़ की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज़ उड़ ही नहीं सकती, कायदे से चढ़ नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा, और जब उसके अंदर धर्म जागरूक होगा तब उसकी कुंडलिनी बहुत ही आसानी से चढ़ जाएगी। अब इसके लिए ये मतलब नहीं कि आपने कहाँ जा कर के धर्म करने का, ये मतलब नहीं कि आप जा कर के कितने लोगों को आपने पैसा बांटा कि क्या किया। धर्म का मतलब है एक ही अक्षर में मैं बताऊं कि क्या आप प्रेमी जन है। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया, और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से दुख ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था, और न वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ
वो हमारे ही बनाए हुए घरौंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमाखर्च से इंसान ने जो घरौंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई। उस आनंद की स्थिति में आपको जाना है। अभी इसकी कृति हम लोग करेंगे, बहुत आसान, इसमें कृति है ये नहीं, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है। जय श्री माता। इस मार्गदर्शन के लिए हम श्री माता जी के हृदयपूर्वक ऋणी है। अब समय है इस कार्यक्रम के हेतु को साधने का, अर्थात अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का। सहयोग संस्थापिका परम पूज्य श्री निर्मला माता जी द्वारा हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। श्री माता जी हम सबको कुछ क्रियाएं करने के लिए कहेंगी, कुछ प्रार्थनाएं कहने के लिए कहेंगी। हमें वो सारी क्रियाएं करनी है और मन में उस प्रार्थना को दोहराना है। तो चलिए संपूर्ण प्रसन्न चित्त से और पूर्ण आत्मविश्वास से प्राप्त करते हैं आत्म साक्षात्कार। एक इच्छा शक्ति और एक कार्य शक्ति और कुंडलिनी, ये शुद्ध इच्छा है। इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से इसे चढ़ना है, ऊर्ध्व गति को जाना है। दोनों हाथ हमारी ओर इस तरह से रखना, ये बायां हाथ हमारी ओर करिए और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें, जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी मां। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी मां का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करिए और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ। ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर करें, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती, उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्धि। ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है कि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूं, ये कैसे हम कर सकते, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप माँ के बेटे हैं और माँ के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और
मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही होगी, आएगी आएगी अभी। जो मैं आपको समझाऊंगी उसे आप कृपया नम्रता से करें, उसकी और प्रश्न न करें, क्योंकि लाभ आपका है, हित आपका है। लेफ्ट हैंड पूरी समय मेरे और रखें और राइट हैंड अब आपका हृदय पे रखें और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया उन चक्रों पे मैं जब कहूंगी तब रखना। उस वक्त आप ध्यान करिए कि मैं किस तरह से कह रही हूँ, उसी तरह से आप अपना हाथ राइट हैंड ऊपर नीचे करें। सबसे पहले मैं कोई दोषी नहीं हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं। मेरे लेक्चर से भी आपको कोई ऐसा लगा हो तो सब भूल जाइए। मुझमें कोई दोष है ऐसा नहीं मानना है, उल्टे हमें आत्म साक्षात्कार होगा ही इस विश्वास से बैठे। दूसरी बात है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना है, इसलिए अपने प्रति कोई भी न्यूनत्व की भावना रखनी नहीं। कोई भी अपने अंदर कमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। सारी कमियां कुंडलिनी पूरी कर देती है और आपके अंदर वो दीप जला देती है। इस पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंदर विश्वास रखते हुए आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछें कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? हृदय पे से उठा करके अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में। इस प्रश्न के साथ ही दूसरा प्रश्न भी सिलसिले से आ जाता है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए आप मुझसे सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में जोर से दबाकर रखें। निचली हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जोर से दबाकर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। ये शुद्ध विद्या परमात्मा के कार्य की विद्या है। उनकी कार्य प्रणाली, उनके कायदे कानून, उसकी सब विद्या यहीं से कार्यान्वित होती है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे यह शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप खुद नहीं कहिएगा मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस जगह 6 पंखुड़ियाँ इस चक्र में है, इसलिए 6 मर्तबा आप कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी कुंडलिनी मध्य मार्ग से आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए चाहिए कि हम इन चक्रों पर विचार करें, जिससे ये चक्र ढीले होकर खुल जाएं और उसके अंदर से कुंडलिनी आसानी से ऊपर चढ़ सके। अब यही अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें। इस जगह कुंडलिनी को ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए कृपया आप कहिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। कृपया दोनों पैर जमीन पे रखें। कृपया दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक न चढ़ाएं। 10 बार कहिए। अभी आपकी जो भी बीमारियां और आफतें हैं इस तरह से निकल जाएंगी।
नहीं तो उसके बाद माँ मैं आपसे कब मिलने आऊँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, ये सब बात बेकार है। इस वक्त आप पार हो जाएंगे, क्योंकि सामूहिक चेतना में ही आत्मा का वास है। और इस वक्त जब सामूहिक ध्यान हो रहा है, इसी वक्त शक्ति बहुत जोर से बहती है और आपकी सब परेशानियां इसी से दूर हो जाएंगी। अब राइट हैंड हृदय पे रखें, हृदय की ओर ध्यान दें, हृदयाकडे लक्ष देणे। इथे आत्म्याचा वास है, इसलिए यहाँ पर हाथ रख के आप कृपया पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रख के कहें। इस विश्वास से ही यह कार्य होने वाला है, क्योंकि यही परम सत्य है कि आप आत्मा हैं और बाकी जो आपकी धारणा है कि आप ये हैं और वो हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ आत्मा हैं और आप कुछ नहीं। अज्ञान की वजह से आप सोचते हैं कि आप कोई और चीज है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप जानेंगे कि आप सिर्फ आत्मा हैं। अभी अपना राइट हैंड उठा करके और कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उसमें जोर से दबाकर पीछे की ओर रखें, सामने से। गर्दन थोड़ी ऊंची कर लें या अपने राइट की ओर देखें। इस जगह श्री कृष्ण का स्थान है और ये संसार उनके लिए एक लीलामय है। जब आप आत्मा हैं तो आपके अंदर कोई दोष भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको 16 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। 16 टाइम्स। परमात्मा दया और प्रेम के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। ऐसी कोई आप गलती नहीं कर सकते जिससे वो क्षमा नहीं करें। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। परमेश्वर के साम्राज्य में जा रहे हैं, अपने को दोषी दोषी कहने से आप कैसे परमात्मा के साम्राज्य में जाइएगा। अब ये हाथ उठाकर अपने कपाल पर आड़ा रखें। इस जगह जोर से दबाएं, दोनों तरफ से। इस जगह आपको कहना चाहिए श्री माता जी मैं सबको क्षमा करता हूं। यहां हाथ रख करके कृपया कहें कि मां मैंने सबको क्षमा कर दी। हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ में हम पड़ जाते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं इस वक्त। और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लें। जो का सर के पीछे के हिस्से में ये हाथ से पकड़ के गर्दन पीछे की ओर डाल दें। इस जगह परमात्मा को ये कहना है कि परमेश्वर मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे तुम क्षमा कर देना। ये अपने समाधान के लिए आप कह रहे हैं, अपने पर दोष लगाने के लिए नहीं। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान करके अपना तलवा अपने तालू पर जमा लें। उसको 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं। कृपया आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप आत्मा साक्षात्कार दीजिए। मेरी ओर देखें, निर्विचार। देखिए कोई विचार आ रहा है? अब हम कुछ समय स्वयं को देखेंगे। इस निर्विचार अवस्था का कुछ समय हम आनंद लेंगे।
अब हम श्री माता जी की चैतन्य प्रतिमा की तरफ देखेंगे। अपने दोनों हाथ अपने हृदय स्तर पर लाएंगे। अपने दोनों हाथों से और अपने तालू भाग से परम चैतन्य का जो वहन हो रहा है उस ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करेंगे। आप पाएंगे आपके दोनों हाथों पर और अपने तालू भाग पर आपको शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव। अब हम हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ के ऊपर लाएंगे और उस चैतन्यमयी शीतल लहरियों का अनुभव लेंगे। थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करेंगे। अब अपना बायां हाथ हम दाएं हाथ पर लाएंगे और उस शीतल लहरियों का अनुभव करेंगे। अपने दोनों हाथ समांतर लाएंगे। थोड़ा आगे पीछे करते हुए वाइब्रेशंस का, उन चैतन्य लहरियों का अनुभव करेंगे। अब हम हमारा दायां हाथ हमारे तालू भाग पर रखेंगे। थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करते हुए हमारे तालू भाग से जिन चैतन्य लहरियों का वहन हो रहा है उसका अनुभव करेंगे। यही क्रिया हम अपने बाएं हाथ से करते हैं। शायद किसी साधक को इन चैतन्य लहरियों का अनुभव थोड़े गर्म प्रमाण में हो रहा होगा, किसी को शीतल चैतन्य लहरियों का ज़्यादा प्रमाण में अनुभव हो रहा होगा, लेकिन कम ज़्यादा प्रमाण में हर किसी को इन चैतन्य लहरियों का अनुभव आता ही है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, सहयोग पद्धति का ध्यान जैसे जैसे आप आपके दैनंदिन जीवन में करने लगते हैं, इन चैतन्य लहरियों का अनुभव में वृद्धि होती है। इस आत्म साक्षात्कार द्वारा आपने एक अलौकिक आत्मिक शांति को प्राप्त किया। उसके साथ हमने निर्विचार अवस्था को भी हमने प्राप्त किया। चैतन्य लहरियों का अनुभव हमने हमारे दोनों हथेलियों पर और हमारे तालू भाग पर किया। अब हम सबको इस शक्ति में स्थिर होना है। दोनों हाथ जोड़कर हम श्री माता जी से विनती करते हैं, उनके आभार प्रकट करते हैं। श्री माता जी, आज आपने हम सबको हमारा आत्म साक्षात्कार दिया। चराचर में व्याप्त सर्वव्यापी शक्ति हमारे दोनों हाथों से और तालू भाग से प्रवाहित होने लगी। श्री माता जी, इस योग के लिए, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए हम सब हृदय से आपके ऋणी हैं। कृपावंत होकर हम सबको इस योग में स्थिर कीजिए। चलते हैं हमारे अगले पर्व पर।
मानवीय सूक्ष्म शरीर 3 नाड़ियाँ और 7 प्रमुख केंद्रों से अर्थात चक्रों से बना है। बाई नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, जो हमारा भूतकाल दर्शाती है। दाई नाड़ी, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो हमारा भविष्यकाल दर्शाती है। और मध्य नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो हमें वर्तमान में स्थित रखती है। ईड़ा नाड़ी हमें इच्छा शक्ति प्रदान करती है, हमें भावना शक्ति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। और सुषुम्ना नाड़ी हमें हमेशा बैलेंस में रखती है। हमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान सुषुम्ना नाड़ी पर ही प्राप्त होता है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी इसी नाड़ी में होता है। अब हम हमारे शरीर में स्थित 7 प्रमुख चक्रों के बारे में, उनके वो चक्र कहाँ पर स्थित है उसके बारे में, उस पर कौन से देवी देवता कार्य करते हैं और कौन से दैवी गुण उस चक्र से हमें प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम मूलाधार। हमारे रीढ़ की हड्डी के अस्थियों के नीचे यह चक्र स्थित है। विघ्न विनाशक और प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी इस चक्र पर विराजमान है। यह चक्र हमें सुंदर और शुद्ध चरित्र प्रदान करता है। उसी के साथ हमारी ग्रहण शक्ति अर्थात ग्रास्पिंग पावर, हमारी दृष्टि और विचारों में शुद्धता, अबोधितता और सुबुद्धि इस चक्र की ही देन है। द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान। यह चक्र हमारे पेट में स्थित है, हमारे चित्त शक्ति का स्थान और हमारे विचारों का स्तोत्र यह चक्र है। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति इस चक्र पर कार्य करती है। ब्रह्म तत्व से ही सृष्टि की रचना हुई। उसी प्रकार मानव की सृजनशीलता और रचनात्मक शक्ति इस चक्र की ही देन है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। यह चक्र हमारे नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होने के कारण इसे नाभि चक्र भी कहा जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की शक्ति इस चक्र पर कार्य करती है। विष्णु तत्व से ही अमीबा से मानव तक की हमारी उत्क्रांति हुई और इसीलिए हमारी जिज्ञासा वृत्ति, हमारी संशोधक वृत्ति इस चक्र की ही देन है। समाधान, संयम, संपन्नता, समृद्धता और धर्माचरण इस चक्र के दैवी गुण है। भवसागर। नाभि चक्र के चारों तरफ स्थित है भवसागर। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी साक्षात इस चक्र पर विराजमान है। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार हमारे गुरु कृपा से ही मिला है। दैवी गुणों को आत्मसात करने की और औरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव करने की गुरुत्व शक्ति हमें भवसागर से प्राप्त होती है। अगला चक्र अनहत चक्र। यह चक्र हमारे वक्षस्थल के बीचों बीच स्थित है। प्रत्यक्ष रूप से यह चक्र हमारे हृदय को अर्थात हमारे आत्मा को नियंत्रित करता है। इस चक्र पर श्री शिव पार्वती, श्री जगदम्बा कार्य करते हैं और इस चक्र से हमें रोग प्रतिरोध शक्ति, आत्मविश्वास, निर्भयता, संपूर्ण मनुष्य को समदृष्टि से देखने की वृत्ति और हर जीव पर निर्वाज्य प्रेम करने की शक्ति इस चक्र से हमें प्राप्त होती है। अनहत के ऊपर हमारे कंठस्थान में विराजित है विशुद्धि चक्र। श्री राधा कृष्ण जी की शक्ति इस चक्र पर कार्य करती है। साक्षी स्वरूपता, मधुर वाणी, दैवी कूटनीति इस चक्र की देन है। उसी के साथ
जीवन में आए चढ़ उतारों में जीवन को एक लीलामय तरीके से देखने की दृष्टि या क्षमता इस चक्र से हमें प्राप्त होती है। विशुद्धि के ऊपर हमारे ललाट में स्थित है आज्ञा चक्र। श्री जीसस क्राइस्ट, श्री महावीर और श्री बुद्ध जी इस चक्र पर विराजमान है। औरों को और स्वयं को क्षमा करने की शक्ति यह चक्र हमें प्रदान करता है। उसी के साथ त्याग वृत्ति और पुनरुत्थान इसी चक्र के दैवी गुण है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र। यह चक्र हमारे तालू के नीचे स्थित है। श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने इस चक्र को ब्रह्मरंध्र भी कहा है। आत्म साक्षात्कार के बाद जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से होकर इस ब्रह्मरंध्र का छेदन कर सर्वव्यापी परमपिता की शक्ति से एकाकारिता साध कर साधक को संपूर्ण शांति का अनुभव प्रदान करती है। संपूर्ण शांति, मौन, सत्यशीलन और परमेश्वर की शक्ति से एकाकीकरण इस चक्र के दैवी गुण है। अब हमारे कार्यक्रम के अंतिम 15 मिनट बाकी है। हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना देखने के बाद हम सब ने यह जाना कि श्री माता जी ने उनके वीडियो में जिस योग के बारे में कहा है, इस योग को पाने के लिए जो भी यंत्रणा आवश्यक है वो सारी ही यंत्रणाएं हमारे अंदर ही स्थित है। अपनी शुद्ध इच्छा शक्ति से और श्रद्धा से गाइडेड सहयोग ध्यान पद्धति से हम अपने योग को प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में हम सब स्थिर हो सकते हैं। इस योग को पाने के लिए हमें कोई बाहरी क्रिया करने की ज़रूरत नहीं, ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। घर बैठे सहयोग पद्धति से 2 समय ध्यान कर हम इस योग में स्थिर हो सकते हैं। सहयोग ध्यान पद्धति से हमारे सूक्ष्म शरीर में संतुलन प्रस्थापित होता है। संतुलन प्रस्थापित होने के बाद हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी वैयक्तिक माँ है, जिसे हीलिंग पावर भी कहा गया है, वह जागृत होकर हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित सारे चक्रों को ऊर्ध्व गति से ऊपर जाते हुए ऊर्जा प्रदान करती है और तालु भाग से वो चराचर में व्याप्त सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रेम शक्ति से एक हो जाती है। तब साधक को एक महान ऐसे शांति का अनुभव होता है, निर्विचारिता का अनुभव होता है और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र स्थित है, उनके जो दैवी गुण है वो धीरे धीरे उस साधक में प्रकटित होना शुरू हो जाते हैं और साधक को मानसिक, शारीरिक, भावनिक और आध्यात्मिक स्तर पर उसे लाभ होते हैं। उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो इस सर्वांगीण विकास को साधने के लिए या सहयोग पद्धति का ध्यान अवलंब करने के लिए हमें सहयोग की तरफ कोई भी क्रिया समझकर नहीं देखना है। सहयोग ध्यान को हमें हमारी जीवन शैली बनाना है। हमारे जो भी नित्य कार्य होते हैं वो सब करते हुए, सारी जिम्मेदारियां को निभाते हुए हमें 2 समय सहयोग ध्यान करना है और हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इस ध्यान से हम स्वयं पर कार्य करते हैं। ये ध्यान स्वयं के लिए है, माय लाइफ माय मेडिटेशन। और ये ध्यान करने के बाद हम में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आता है उसका लाभ उस साधक को तो होता ही है, उसके साथ उसके परिवार को और समाज को भी होता है। मेडिटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए। तो यह था सहयोग ध्यान। हमने सहयोग ध्यान के बारे में जानकारी ली। उसके बाद श्री माता जी द्वारा हमने योग का अर्थ जाना, उसका महत्व जाना।
साक्षात श्री माता जी द्वारा हमने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। सूक्ष्म शरीर की रचना भी हमने देख ली। अब हम जानते हैं कि सहयोग के लाभ क्या है। तो आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विश्वजीत चौहान, जो हमें सहयोग के लाभ इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विश्वजीत चौहान। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अपने आत्म साक्षात्कार में स्थिर होने के लिए हमें सुबह और शाम ध्यान करना आवश्यक है। सहयोग पद्धति के ध्यान से हमारे जीवन में अनेक लाभ होते हैं। वो लाभ क्या है, उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। जानते हैं सहयोग ध्यान के आध्यात्मिक लाभ। सभी धर्मों का सार एक ही है कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। परमात्मा को पाने का यही एकमेव मार्ग है। कुछ समय पहले हमने परम पूज्य श्री माता जी से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति ली है। जैसे ही हम दैनंदिन ध्यान करने लगेंगे, दैनंदिन ध्यान से कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी से तालु भाग से प्रवाही होकर तालु और दोनों हाथों से चैतन्य रूप में बहेगी। इससे हमें योग की पहली पायरी यानी निर्विचार स्थिति हमें प्राप्त होगी। हमें प्रगति करनी होगी तो सदैव मध्य मार्ग से हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रवाहित होना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी के जागरण से हम हर घटना को हमारे हाथों से बहने वाली चेतना से जान सकते हैं। सहयोग ध्यान से मानसिक शांति और पारिवारिक शांति कैसे प्राप्त करें? दैनंदिन ध्यान से हमारा मणिपुर यानी नाभि चक्र जैसे ही संतुलन में आता है, हमारे अंदर शांति प्रस्थापित होती है। ध्यान की गहनता बढ़ने के बाद हमारे चारों ओर जो चैतन्य फैलता है, उससे पारिवारिक शांति भी प्राप्त होती है। हमारा लीवर जैसे ही शीतल होता है, हमारे विचारों में शीतलता आती है और इससे भी हमारे अंदर शांति प्रस्थापित होती है। सहयोग ध्यान से रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाएं? संपूर्ण विश्व कोविड महामारी से और बाकी संक्रमणों से भी त्रस्त है। ऐसे कठिन समय में इस वायरस के संक्रमण से बचना है तो हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति मजबूत करनी है। वायरस का संक्रमण हमारे नाक से और मुंह से गले तक आता है और वहां से हमारे लंग्स तक फैल जाता है। हमारे गले में विशुद्धि चक्र स्थित है और जहां हमारा हृदय है वहां पर अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत की जो दाई बाजू है उसे हम दाया अनाहत चक्र कहते हैं। इस दाएं अनाहत चक्र का कार्य होता है कि हमारे लंग्स पर नियंत्रण रखें। सहयोग ध्यान से हमारा हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र संतुलित होता है। इन दोनों चक्रों को संतुलित रखने के लिए सहयोग में कुछ उपचार विधि भी है। अगर हम दैनंदिन सहयोग ध्यान धारणा करेंगे तो जब भी इस वायरस का जब भी संक्रमण होगा, उसका मुकाबला करने हेतु हमारा विशुद्धि और हृदय चक्र मजबूती से सामना करेगा। इसीलिए सहयोग ध्यान रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है।
सहयोग ध्यान से संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें? ईड़ा नाड़ी जो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ी है, इसमें सबसे पहले परिवर्तन आ जाता है। यानी जो हमारे अंदर साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, मनोकायिक जिसे हम कहते हैं, डिप्रेशन और नैराश्य, इन चीजों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ईड़ा नाड़ी से ये जो भी हाइपो प्रमाण से भी कम ऐसे जो परेशानी है, जैसे कि हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो यानी लोअर साइड, इन बीमारियों में भी परिवर्तन या मदद इस मेडिटेशन से मिलती है। ईड़ा नाड़ी हमारी स्वास्थ्य की नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी जैसे ही संतुलन में आती है, हमारी मानसिक और भावनिक समस्याएं पूर्णतया दूर हो जाती है। नींद से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, हमें संतुलित नींद आना शुरू हो जाती है। ईड़ा नाड़ी से जो भी परेशानी आती है, उन्हें हम हाइपो की साइड कहते हैं, यानी प्रमाण से कम, जैसे हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी प्रमाण से भी कम जो भी चीज होती है वो ईड़ा नाड़ी से होती है। और इसमें भी हमें लाभ होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम सहयोग ध्यान शुरू करते हैं। काफी परेशानियां ये भविष्य की चिंता और गुस्सा इसके कारण होती है, और हमारी जो राइट साइड है इसके लिए कारणीभूत होती है। इसीलिए राइट साइड से जो भी परेशानियां निर्माण होती है उन्हें हम हाइपर साइड कहते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर ग्लाइसेमिया जैसे कि शुगर बढ़ गई। तो ये सारे जो पिंगला नाड़ी यानी राइट नाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं में भी सहयोग ध्यान करने से लाभ होता है। सहयोग ध्यान से हमारा जो लीवर है उसमें भी संतुलन आना शुरू हो जाता है। लीवर की खराबी से अनेक बीमारियां हमारे अंदर होती है, खास करके कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन डिसीजेस, पाइल्स, आस्थमा, एसिडिटी और अनेक ऐसे रोग। सहयोग ध्यान से इसमें भी हमें लाभ होना शुरू हो जाता है। नाभि चक्र के संतुलन से पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। आजकल की जीवन शैली से जो भी कार्य हम करते हैं उसके कारण हृदय पर तनाव निर्माण होता है। हृदय रोग की जितनी भी समस्या है, सहयोग ध्यान के बाद हृदय चक्र के संतुलन से ठीक हो जाती है। इसका मतलब एक ही है, चक्र और नाड़ी संतुलित हो जाते हैं तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सहयोग ध्यान से कैसे करें? स्ट्रेस कहां से उत्पन्न होता है? हमारे आजू बाजू में होने वाली घटना का परिणाम हमारे पर होता है, हमारे चक्रों पर और नाड़ियों पर। इसके कारण हमारे विचारों की गति बढ़ती है और प्रतिक्रिया बढ़ती है। तो स्ट्रेस का मूल कारण है विचारों में असंतुलन। सहयोग ध्यान से जैसे ही हमारे लीवर में शुद्धि आती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी पर संतुलन आता है, हमारा हृदय चक्र और आज्ञा चक्र संतुलित होता है। इसका एकत्रित परिणाम यह होता है, स्ट्रेस मूलतः दूर चला जाता है। निर्विचार ध्यान से ही हम स्ट्रेस का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। सहयोग ध्यान से व्यक्तित्व विकास। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे से ज्यादा आकर्षित चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अंदर से परिवर्तन लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के संतुलन से हमारी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति में संतुलन आता है। हमारा आलस्य भाग जाता है और हम डायनेमिक बन जाते हैं। हमारे जीवन में
दिशा देने का कार्य मूलाधार चक्र करता है। हमारे चित्त में शुद्धि और कार्य में सृजनशीलता स्वादिष्ठान चक्र देता है। नाभि चक्र हमारे व्यक्तित्व में सहनशीलता प्रदान करता है। हृदय चक्र हमारा मनोबल, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और सारा डर नष्ट कर देता है। हमारे व्यक्तित्व में मर्यादा अनाहत चक्र ही देता है। विशुद्धि चक्र से हमारे वाणी में माधुर्य आता है और हमारे बातचीत करने का तरीका और भी आकर्षित हो जाता है। हमारे विचारों में सुस्पष्टता हमारा आज्ञा चक्र देता है। क्षमाशीलता भी आज्ञा चक्र ही देता है। सहस्रार चक्र हमें हर चीज से एकाकारिता प्रदान करता है। तो सहयोग ध्यान से टोटल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। सहयोग ध्यान के विद्यार्थियों को लाभ। विद्यार्थियों के लिए सहयोग बहुत ही लाभदायक है। लीवर की शुद्धि से अभ्यास करते वक्त बच्चों की चित्त शक्ति और भी एकाग्र हो जाती है। पढ़ाई से आने वाला आलस्य ये लेफ्ट नाड़ी ठीक कर देती है। पीछे वाला आज्ञा चक्र स्मरण शक्ति बढ़ाता है। कोई भी बच्चा सहयोग ध्यान करे तो उसकी पढ़ाई में तरक्की होती है। विद्यार्थी जीवन में करियर के निर्णय लेते वक्त दोनों हाथों से बहने वाला चैतन्य बहुत ही लाभदायक ठहरता है। तो यह थे सहयोग के लाभ। तो यह चौहान जी, धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी। यह थे सहयोग के लाभ। अब हम जानते हैं कि सहयोग से हमें कैसे जुड़ना है, सहयोग कैसे करना है, और इसका मार्गदर्शन करेंगे श्री स्वप्निल धाइडे जी। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री स्वप्निल जी को। जय श्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणाताई। आज ये जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है परम पूज्य श्री माता जी के असीम कृपा में, आखिरी के इस सत्र के 5 मिनट बचे हैं। अभी ये आत्म साक्षात्कार मिला, योग प्राप्त हुआ, अभी इसके आगे क्या सब कुछ हो गया? नहीं, अभी ये शुरुआत होगी। क्योंकि सहज योग जो है ये जीवन शैली है, हमारे जीवन में हर पल में साथ देने वाली ऐसी शक्ति जो आज श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार देने के बाद दोनों हाथों से जो परम चैतन्य आता है, इस परम चैतन्य को दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करना है। तो ये कार्य होता कैसे है? संक्षेप में ये समझ लीजिए कि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने नारगोल नामक ठाणे यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित यानी गुजरात की बॉर्डर पर इस गांव से 5 मई 1970 को सहस्रार चक्र का भेदन किया, आत्म साक्षात्कार सामूहिक स्तर पर करने की प्रक्रिया आरंभ की। पहले उन्होंने 10 लोगों को यह आत्म साक्षात्कार का अनुभव दिया, फिर उनके माध्यम से ये सहयोग फैलते फैलते एक से दूसरे, दूसरे से चौथे तक जाते हुए विश्व के लगभग हर देश प्रदेश में सहयोग ध्यान धारणा की जाती है। सहयोग ध्यान धारणा सुबह और शाम हम घर पर कर सकते हैं ध्यान। साप्ताहिक सामूहिक ध्यान केंद्र होते हैं आपके घर के नज़दीक। हमारे सहयोग के ध्यान केंद्र पहले से अस्तित्व में है। लॉकडाउन में पिछले 450 दिनों से हम लोग ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे ही देश पूरी तरह से अनलॉक होगा और ध्यान केंद्र आरंभ होंगे, आप वहाँ पर सप्ताह में एक बार 1 घंटे के लिए सामूहिक स्तर पर बाकी सहयोगियों के साथ ध्यान कर सकते हैं। भारत में हर प्रदेश में मिलाकर 3000 से अधिक ध्यान केंद्र अस्तित्व में। ह्या 3000 ध्यान केंद्रांमधून ध्यान शिकवण्याचं कार्य चालतं। तो अभी तो हम घर पर बैठे हैं, तो घर पर बैठकर सहयोग सिखाने की बहुत आसान प्रक्रिया आप लोगों तक डिजिटल माध्यम से, इसी यूट्यूब चैनल माध्यम से ये आपके सामने रखी जाने वाली है। तो हमारा जो लर्निंग सहयोग का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आप फेसबुक के माध्यम से भी ये कार्यक्रम देख रहे हो,
लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर पिछले पूरे लॉकडाउन में, यानी 1 साल से भी अधिक हुआ इसे, प्रतिदिन शाम 5 बजे ध्यान के सत्र होते हैं। ये सत्र मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिए जाते हैं। 1, 3, 5, 7 विषम तारीख को ये मराठी में होते, 2, 4, 6, 8, 10 सम तारीख को ये जो सत्र है ये हिंदी भाषा में होते हैं। इन सत्रों का स्वरूप ये है, 5 बजे जैसे ही सत्र आरंभ होता है, पहले 20 मिनट तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। घर पर आप बैठे रहते हो, 1000-2000 से अधिक डिवाइस कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको गाइडेड मेडिटेशन कंडक्ट किया जाता है। जैसे ही ध्यान खत्म होता है, परम पूज्य श्री माता जी ने अनेक विषयों के ऊपर पहले से ही ज्ञान प्रदान करके रखा है, जिनके वीडियो आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध है। श्री माता जी का उस विषय पर प्रतिदिन एक विषय रहता है, उस विषय के ऊपर आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। श्री माता जी के प्रवचन के बाद हम लोग यहाँ पर आपको प्रात्यक्षिक दिखाते हैं कि इस थ्योरी को कैसे अपने निजी जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपको अगर ध्यान से जुड़ी हुई जो भी मार्गदर्शन या समस्याएं हैं, वो सवाल आप यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, जिसका हम लाइव जवाब आप लोगों को देते हैं। तो इस तरह से ये 5 बजे के सत्र का आप हिस्सा बन लीजिए। इसके बैचेस जो आरंभ हो रही है, हम पहले बैचेस देख लेते हैं। तो हमारी कल 21 जून का दिवस है, 21/6/21, बहुत ही संतुलित दिन। तो आइए खुद से वादा करें कि इस 21 तारीख से मैं सहयोग सीखना आरंभ कर देता हूँ। जैसे ही इस बैच में आप हिस्सा बन जाओगे, ये सारे निःशुल्क कार्यक्रम होते हैं। 21 जून से ये बैच चलेगी 14 अगस्त तक। हर 2-2.5 महीने ये बैचेस चलती हैं, इसका आप हिस्सा बने। 21 जून को यानी कल हम आप लोगों को यहाँ पर सिखाएंगे घर पर ध्यान कैसे किया जाता है। सुबह उठने के बाद ध्यान कैसे करते हैं, शाम को ध्यान कैसे करते हैं। साथ में हम आपको एक ऐसी उपचार पद्धति भी सिखाने वाले हैं जिससे जीवन की कई सारी समस्याएं दूर हो जाती है, जिसे हम जल क्रिया कहते हैं। तो कल 21 तारीख है तो ऑड डे है, लेकिन कल का जो सत्र है ये मराठी में होगा। 22 तारीख को यही सत्र जो है ये हिंदी में होगा। 23 तारीख को हम अगला विषय सिखाएंगे। 23 को मराठी में सत्र है, मेणबत्ती उपचार, कैंडल अग्नि तत्वाचा वापर कसा करायचा। यही सत्र 24 तारीख को हिंदी में होगा, मोमबत्ती उपचार। उसके बाद 25, 26, 27 को हॉलीडे रखे हैं। 28 तारीख को एक कॉमन सत्र रखा है, परम चैतन्य, ये जो दोनों हाथों से बहता हुआ चैतन्य, इसका उपयोग कैसे करें, हिंदी मराठी में सत्र होगा। 29 विषम तारीख है, इस दिन हम आइस पैक उपचार पद्धति सिखाएंगे, घी कपूर उपचार कैसे करते हैं। और 30 तारीख को यही विषय हिंदी भाषा में होगा। इस तरह से ये सत्रों की जो श्रृंखला है, 31 तारीख को अगला विषय है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। 2 तारीख को यही सत्र हिंदी में प्रस्तुत होगा। तो लगभग 20 से 25 सत्र आप इन सत्रों के माध्यम से सहयोग सिखाया जाता है। तो जैसे श्री माता जी के हर भाषण में कहा जाता है कि 1-1.5 महीने में आप लोग सहयोग सीख लीजिए। तो ये अगर आपके पूरे 24 घंटे के 1 घंटा 1-1.5 घंटा आप खुद के लिए निकालते हो, तो अगले आने वाले जीवन में इस परम चैतन्य का उपयोग करके हमारे अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, जिसका जिक्र श्री माता जी ने आज के भाषण में भी किया था। अभी केवल क्या ये लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल आप लोगों के मदद के लिए? बिल्कुल नहीं। 3000 ध्यान केंद्र है, इसके कई डिजिटल माध्यम है जिससे आप हमसे जुड़ के रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले एक हमारा सहयोग व्हाट्सएप नंबर, ये सारे नंबर्स आप लोग स्टोर कर लीजिए सहयोग व्हाट्सएप नंबर से। सहयोग टोल फ्री नंबर जो है 1800-2700-800, ये आपकी मेडिटेशन हेल्पलाइन है। आज के इस कार्यक्रम के बाद अगले पूरे 1 सप्ताह में आप खुद का नाम रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि कॉलिंग की बहुत लोड है। हो सकता है आपकी कॉल लगे ना लगे, लेकिन कॉल लगने के बाद अपना नाम, अपने गांव शहर का नाम, आपकी जो भाषा है मराठी, हिंदी, प्रदेश का नाम बताइए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद दैनंदिन कार्यक्रम के जो लिंक्स है ये आप तक पहुंचेंगे। सहयोग ध्यान का मार्गदर्शन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किया जाएगा। साथ ही साथ आपके प्रदेश से जो जुड़े हुए सहयोगी हैं, जो पहले से ही ध्यान धारणा कर रहे हैं, उनके साथ आप लोगों को जोड़ देंगे।
हमारा जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको एक डिजिटल मेंटर मिलता है जो आपको दैनंदिन ध्यान विधि के लिए मार्गदर्शित करते हैं। टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर के बारे में बताया। वेबसाइट, आपको अंग्रेजी भाषा आती है तो आप सहयोगा.org.in के माध्यम से अंग्रेजी में सहयोग सीखें। अगर आपको केवल हिंदी भाषा ही आप जानते हो तो www.सहयोगाहिंदी.com इस वेबसाइट के जरिए सहयोग आप सीख सकते हैं। तुम्हाला केवळ मराठी येत असेल तर सहयोगामराठी.com ह्या वेबसाईटमधून देखील आपण ध्यान हे शिकू शकतात। लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन 5 बजे सत्र है। मराठी में इसका ध्यान का एक ऐप भी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सहयोग मराठी ये अंग्रेजी में टाइप करना है SAHAJAYOGA और स्पेस देकर MARATHI ये आप डालिए। प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगी। बड़ी सरल ऐप है, आपको पढ़ना लिखना आए ना आए, बस ये जो बटन आहे सकाळचे ध्यान आणि संध्याकाळचे ध्यान हे क्लिक केलं की तुम्ही सकाळ संध्याकाळच्या ध्यानाशी जोडले जातात। संपर्क बटन क्लिक केलं की आमच्या टोल फ्रीशी जोडले जातात। बाकी पण इतर माहिती खूप त्याच्यामध्ये आहे। तो इस तरह से हमारे जितने भी भारत में सहयोगी वॉलंटियर्स हैं इनके जरिए आप तक हम डिजिटल माध्यम से फ़ोन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए पहुंचने के लिए हम तत्पर हैं। पिछले पूरे लॉकडाउन में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष, जैसे आज आप लोग कनेक्टेड हैं, पिछले पूरे लॉकडाउन में 7-8 ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए, इनकी बैचेस हुई, ये लोग जुड़े हैं। आत्म साक्षात्कार कई लोगों ने लिया है लेकिन ये लोग निरंतर ध्यान कर रहे हैं। इनके जीवन में बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो हाथों से बहता हुआ चैतन्य है जिसका जिक्र श्री माता जी ने किया था, हर जो चक्र नाड़ी है ये हमारी उंगलियों के अग्रभाग पर हम इसे महसूस करते हैं। तो हमारे अंदर कोई समस्या है तो इस अग्रभाग पर हमें चेतना आ जाती है, यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन आती है। तो हमारे शरीर का कौन सा चक्र, जिसमें क्या भावनिक दोष है, मानसिक दोष है, आध्यात्मिक दोष है, ये हमें खुद पहचान सकते हैं और इस परम चैतन्य का इस्तेमाल करके ये चक्रों को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे ही चक्र ठीक होता है हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बदलाव आते हैं, हम खुद होते हैं। इस परम चैतन्य से हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी हम उपाय निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा जो ज्ञान है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 50 वर्ष पूर्व ये दे के रखा है। बस अलग अलग भाषाओं में ये सारे कार्यक्रम चलते हैं ताकि जो सच्चे साधक है, जिनको सच्चा योग करना है, ये अंदर की जिनकी शुद्ध इच्छा है, उन तक पहुंचाने का ये निःशुल्क कार्य पूरे भारत में हो रहा है। तो भारत के सभी सामूहिकता जो हमारी है, हमारे जितने भी ध्यान केंद्र हैं, उनकी ओर से आपको आपका आत्म साक्षात्कार, आपका योग मुबारक हो। सहयोग परिवारामध्ये तुम्ही आलात, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। कल ठीक शाम 5 बजे से इस कार्यशालाओं का हिस्सा बन जाइए। उद्या संध्याकाळी 5 वाजता ह्याच लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चॅनलवरती आपण यायचं आहे। टोल फ्री हा नंबर तुमचा हक्काचा आहे आणि त्याचा आपण फायदा घ्यायचा आहे। अभी मैं इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण में प्रेरणाताई को भी निवेदन करूंगा। जैसे आज प्रेरणाताई यहाँ हमारे साथ है, डॉक्टर उधवानी जी थे, डॉक्टर विश्वजीत जी थे, ऐसे हमारी पूरी टीम है। अमोल जी है, स्वरूप जी है, हर प्रदेश की ये टीम है और ये लोग आपको यहाँ पर इस प्रतिष्ठान पुणे से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो यह था सहयोग ध्यान। सहयोग से कैसे जुड़ना है, उसकी विधि, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। तो जागतिक योग दिन के इस शुभ अवसर पर हम सब प्रण लेते हैं कि योग दिन हम साल में एक बार मनाएंगे, लेकिन योग को अपनी जीवन शैली बनाएंगे। सहयोग ध्यान से जुड़ेंगे, लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर और रोज़ 2 समय ध्यान करेंगे। तो अब हम हमारा यह कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी के हम आभार प्रकट करते हैं और ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का सहयोग परिवार की तरफ से हम लोग आपका अभिवादन करते हैं, आप सबको धन्यवाद करते हैं। जय श्री माता जी। साक्षात आदिशक्ति माँ है। इस प्रथम दिवस पर
ठोठाविले दार, माऊलीने ठोठाविले दार, होऊनी जा आता गडपार, होऊनी जा आता गडपार. सहजाच्या बंधनात चैतन्य लहरीचा निरंतर होई तुझवरवार, होऊनी जा आता गडपार, होऊनी जा आता गडपार. चित्ताच्या श्वाला लगामध्ये मानाचा, चित्ताच्या श्वाला लगामध्ये मानाचा, होशील मग सवाई गोरे स्वार, होऊनी जा आता गडपार, होऊनी जा आता गडपार. बाह्य दृष्टीला आता तू आत ओढली गे, बाह्य दृष्टीला आता तू हात ओढून घे, स्वकर्माचे होतो साक्षीदार, होऊनी जा आता गडपार, होऊनी जा आता गडपार. नामी गुन्हेगार तू कोणाचा गुन्हेगार, आम्ही गुन्हेगार तू कोणाचा गुन्हेगार, अथांग सहजाला भरती पार, होऊनी जा आता गडपार, होऊनी जा आता गडपार. माऊलीने ठोठाविले दार, माऊलीने ठोठाविले दार, होऊनी जा आता गडपार, होऊनी जा आता गडपार. सहजाच्या बंधनात चैतन्य लहरीचा, सहजाच्या बंधनात चैतन्य लहरीचा, निरंतर होई तुझवरवार,